mismatches in proteins are bad. Some substitutions are actually acceptable, even important for evolution too. So basically, the thing is, now we decide which amino acid change is okay and which is not. So that's where two important terms comes in, that is PAM and second one is blossom. So basically, hi everyone, welcome to Shwetaverse, and this is the extended part of episode 5. And here in this video, we'll explore two important terms. One is PAM, one is blossom. So basically, PAM and blossom का जो intro part था, that is basically जो लास्ट के एपिसोड्स में देखा था दैट मिसमैच मैच पे स्कोर असाइन होता है, इधर इट्स +1 -1 स्कोर्स असाइन होता है, राइट. सो बेसिकली वाई -1 स्कोर असाइन होता है, बिकॉज इफ देयर इज सपोज जो मैच नहीं किया अमाइनो एसिड, सो मिसमैच है, पेनाल्टी, सो -1 होता है, राइट. सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज यस देयर वाज अ सब्स्टिट्यूशन, एक म्यूटेशन था, सब्स्टिट्यूशन था. बट नॉट ऑल म्यूटेशंस आर बैड. कोई कोई म्यूटेशंस कैन बी लाइक नेग्लिजिबल टू. मतलब कि सपोज इसका जो मीनिंग है लाइक दैट कि मिसमैच मैच जो -1 +1 तो समझ में आ गया होगा, लेकिन जो मैं बोलना चाह रही हूँ दैट इज़ ऑल मिसमैचेस आर नॉट इक्वली बायोलॉजिकल, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक अमाइनो एसिड लिया, अमाइनो एसिड सपोज ल्यूसिन, जो कि ल्यूसिन किसी रीज़न से म्यूटेट होके आइसोल्यूसिन में कन्वर्ट हो जाता है. सो बोथ ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है वो लोग क्या है, दे आर काइंड ऑफ सिमिलर है. सो सिमिलर जो है अमाइनो एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अ सिमिलर काइंड ऑफ अमाइनो एसिड. सो वेरी सिमिलर अमाइनो एसिड्स है, तो वो म्यूटेशंस को पेनाल्टी देंगे तो भी उतना लॉजिकल फील नहीं होगा, बिकॉज अगर ल्यूसिन अगर अपने सेम फीचर वाले अमाइनो एसिड से चेंज हो गया है, तो उनका जो टोटल फीचर है वो तो बदलेगा ही नहीं, सेम ही रहेगा. तो इसके लिए सब म्यूटेशंस बायोलॉजिकली कुछ चेंज लाए ये ज़रूरी नहीं है. बट अगर ल्यूसिन इज रिप्लेस्ड बाई ट्रिप्टोफैन एक डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड है विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर, देन देयर विल बी वेरी डिफरेंट, और वहाँ पे -1 वाली पेनल्टी इज़ वेरी रेलिवेंट. सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा. सो जब मैं सिंपल स्कोरिंग स्कीमा कर रही हूँ, सिंपल स्कोरिंग मतलब जैसे मैच के लिए +1 कर दिया, मिसमैच के लिए -1, सिंपल स्कोरिंग, तो ये दोनों चीज़ों को सेम वे से ट्रीट करता है, दोनों मिसमैच को सेम वे से ट्रीट करता है. सो दैट इज़ नॉट करेक्ट फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. फॉर दैट रीज़न थोड़ा अपग्रेडेशन हुआ है. अपग्रेडेशन में क्या हो गया, स्कोरिंग सिस्टम से अपग्रेड होके सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स, सब्स्टिट्यूशन मेट्रिसेस काइंड ऑफ जो सिस्टम्स हुए वो आए. सो लेट्स सी, अब हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं, यहाँ पे फोकस करके दिखेगा कि हाँ, आई होप जूम इन ज़्यादा हो गया है. तो यहाँ पे दो टर्म्स है, पैम एंड ब्लॉसम. ये वीडियो टोटली डेडिकेटेड है टू दिस टू टर्म्स, पैम एंड ब्लॉसम, जो कि काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेट्रिसेस हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो उनका फुल फॉर्म होता है, पैम का फुल फॉर्म पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन एंड ब्लॉसम इज ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन मेट्रिसेस. उनके डेफिनेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं. सो व्हाट दे बोथ डू, मैं जस्ट शॉर्ट में अगर बोलूँ बहुत अच्छे से, दैट बोथ ऑफ देम, बिकॉज दे आर स्कोरिंग मैट्रिक्स ही है, स्कोर ही करता है बट एडवांस फॉर्म है. कुछ और क्राइटेरिया रखता है टू स्कोर कि हम लोग को बायोलॉजिकल रेलिवेंसी भी मिल सके. सो बोथ ऑफ देम असाइंस स्कोर टू अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट. It tells us the main thing is how acceptable a change is. मतलब if there is a change due to any kind of substitution, if there is a change, then that change is kind of negligible or it is important. It causes very much difference. तो ये चीज़ पूरा ये चीज़ बताता है हम लोगों को ये पैम एंड ब्लॉसम की, वो क्या बहुत कुछ ज़्यादा डिफरेंस कर दे रहा है या फिर इट्स ओके. मतलब कि
उतना चेंज नहीं है बिकॉज बोथ ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर सिमिलर ओनली. सो ये चीज़ हाउ एक्सेप्टेबल अ चेंज इज, हाउ एक्सेप्टेबल अ चेंज इज, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्प्स अस टू गेट मोर रियलिस्टिक प्रोटीन अलाइनमेंट. सो अलाइनमेंट हम लोग को और भी रियलिस्टिक वे से मिलता है. सो बेसिकली इन वन सेंटेंस दैट दिस पैम एंड ब्लॉसम दे डोंट जस्ट से दैट येस दिस इज अ मैच, दिस इज अ मिसमैच. ये सिर्फ नहीं बोलते, दे ऑल्सो से दैट हाउ गुड और बैड अ सब्सटीट्यूशन इज. अगर एक मिसमैच हुआ है तो वो कितना गुड है, कितना बैड है. अगर वो मिसमैच है बट अगर सेम काइंड ऑफ अमाइनो एसिड से ही मिसमैच हुआ है तो इट इज़ अ गुड काइंड ऑफ मिसमैच. वो स्कोर देगा, गुड काइंड ऑफ स्कोर देगा. बट अगर टोटली डिफरेंट एरिना, डिफरेंट जोनेरा का अमाइनो एसिड आके उसे रिप्लेस किया है तो वो एक बैड मिसमैच और बैड सब्सटीट्यूशन होगा. सो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर दैट पैम एंड ब्लॉसम आखिर है क्या. तो उसके बाद हम लोग जाते हैं डायरेक्टली अपने पैम पे. पैम का डेफिनेशन इस दिया ही हुआ है. पैम इज़ अ सब्सटीट्यूशन मैट्रिक्स जो कि प्रोटीन सीक्वेंस अलाइनमेंट को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करने के लिए हेल्पफुल होता है. सो प्रोटीन सीक्वेंस अलाइनमेंट दैट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी of one amino acid being replaced by another during evolution over a defined evolutionary distance. So both of them, दोनों का गोल सेम है, दोनों का गोल सेम है. मतलब कि बोथ ऑफ देम आर ट्राइंग टू टेल कि जितना ट्राइंग टू जज दैट सब्सटीट्यूशन इज़ गुड और बैड. लेकिन हाँ, दोनों का जो डिफरेंस है उनके तरीके पे, अप्रोच में, दैट हाउ दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स देयर गोल. सो दैट इज़ वेयर द डिफरेंस इज. सो पैम क्या करता है, पैम का फुल फॉर्म तो समझ में आ गया होगा और बहुत बार एग्जाम्स में इस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं लाइक डिफरेंस बिटवीन पैम एंड ब्लॉसम का डिफरेंस क्या हो गया वो भी देखेंगे. या फिर पैम और ब्लॉसम के बहुत टाइप्स होते हैं तो उनके बारे में भी आता है, तो उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे दे दिया है, आगे है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पे थोड़ा फोकस करते हैं, उसके बाद देखते हैं. सो पैम जो है, आइडिया इज़ वेरी क्लियर दैट पैम इज़ बेस्ड ऑन एवोल्यूशन ओवर टाइम. जैसे कि अगर कुछ भी चीज़ रिप्लेस होता है, अमाइनो एसिड अगर रिप्लेस होता है बाय अनादर, सो उसका एवोल्यूशन में, मतलब पहले से जो एवोल्यूशनरी डिस्टेंस है, कैसे कैसे रिप्लेस हुआ, कैसे रिप्लेस नहीं हुआ, तो एक प्रोबेबिलिटी करता है टोटल. प्रोबेबिलिटी मतलब कि जो साइंटिस्ट हैं दे स्टडीड वेरी क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन्स बोल सकते हैं and observed how the amino acids change over time. over time मतलब evolution track करते हैं, time period track करते हैं कि हाँ पहले से ऐसा change हुआ था, ऐसा change हुआ था. so then they use this kind of information जो evolution से चलता है to predict कि हाँ future changes ऐसे हो सकते हैं. जैसे कि हम लोग अगर एक एग्जाम्पल से बताते हैं, लाइक अगर हम लोग कोई मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हैं तो उस पर क्या होता है, हम लोग मशीन को कोई प्री डिफाइंड डेटा के साथ ट्रेन करते हैं ना. ट्रेन करने के बाद अगर हम लोग एक न्यू डेटा देते हैं टेस्ट के दौरान तो चाहते हैं कि वो हमें बता दे न्यू डेटा पे कि उसका रिजल्ट क्या आएगा बेस्ड ऑन द डेटाज एंड पैटर्न्स दैट वी हैव फेड टू दैट मशीन. सो बेसिकली सिंपल ऐसा पैम का भी कुछ कुछ होता है कि एवोल्यूशन पे ट्रैक कर करके वो आगे के चेंजेस को, अमाइनो एसिड के चेंजेस को प्रिडिक्ट कर देता है. सो व्हाट इज़ द की कंसेप्ट ऑफ इट, दैट पैम predicts how amino acids are likely to change during evolution. this is the main thing. so अगर evolution आए, evolutionary distance आए तो मतलब वहाँ पे हम लोग पैम सब्सटीट्यूशन मैट्रिसेस का यूज़ कर रहे हैं या पैम का ये आ रहा है. अब आता है हम लोग पैम नंबर्स को अगर देखेंगे तो यहाँ पर चलते हैं टाइप्स पे. ओके, सो पैम नंबर्स पे हम लोग का आता है, बहुत टाइप ऑफ पैम नंबर्स होते हैं. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैम नंबर. पैम नंबर का मतलब होता है, पैम नंबर सिंपली रिप्रेजेंट द एवोल्यूशनरी डिफरेंसेस. जैसे कि यहाँ पे पैम 1 होता है, पैम 30 होता है, पैम 50 होता है, पैम 250 होता है. हम लोग बहुत बारी देखते हैं सब कि जब हम लोग अलाइनमेंट जहाँ जहाँ करते हैं या फिर ब्लास्ट में कहीं पे भी, तो ये सब टाइप्स
पूछे जाते हैं कि मुझे कौन सा मतलब मैट्रिक्स चाहिए, तो वहाँ पे ये सब का ज़्यादा रोल होता है। तो पैम वन मतलब क्या होता है? पैम वन मतलब बहुत सिमिलर सीक्वेंसेस है, सो वेरी क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस। और पैम टू यहाँ पे 50 है, मतलब कि बहुत डाइवर्जेंट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के सीक्वेंसेस है, मतलब उनमें एवोल्यूशनरी डिस्टेंस बहुत नील है, बहुत कम है। लेकिन अगर पैम वन है तो मतलब क्या होगा? बहुत क्लोज है। तो इनका एक मेमोरी हैक है। मेमोरी हैक मतलब कि एक ट्रिक है, जब भी पैम जो नंबर होगा वो हायर, अगर बहुत ज़्यादा पैम होगा तो हायर पैम का नंबर होगा, तो मतलब मोर एवोल्यूशन हुआ है, मोर डिफरेंसेस हुआ है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है पैटर्न, पैम वन पैम 30, राइट? तो ये होता है पैम के टाइप्स, और पैम का मतलब एवोल्यूशन पे डिपेंड करता है। और अगर मैं जाऊँ ब्लॉसम में, इनका इतना ज़्यादा ये नहीं है, इनका जस्ट हम लोग को डेफिनेशन थोड़ा समझना है अच्छे से कि क्या क्या, और यही कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैम, ब्लॉसम, कैसे डिफरेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन दोनों का। एंड ये नंबर्स के बारे में बहुत एग्जाम्स में भी ये आस्क करते हैं लोग कि मतलब पैम 30 मतलब क्या हुआ, ऐसे करके। ब्लॉसम क्या होता है? ब्लॉसम का फुल फॉर्म यहाँ दे दिया है, ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। तो ब्लॉसम जो है ये प्रेडिक्शन नहीं करता, मतलब जो पैम था वो तो प्रेडिक्ट कर रहा था, प्रोबेबिलिटी देख रहा था एवोल्यूशन ट्रैक करते करते कि हाँ ये जो टाइम पीरियड पे अमाइनो एसिड ऐसे चेंज हुआ तो आगे ऐसे चेंज हो सकता है। तो एक प्रेडिक्शन था, प्रोबेबिलिटी था। बट ब्लॉसम क्या करता है? वो प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी नहीं करता, वो रियल ऑब्जर्व्ड डेटा यूज़ करता है। व्हाट इट यूजेस रियल ऑब्जर्व्ड डेटा। So what is the meaning of this? So scientists, they again studied many protein families and looked at conserved regions. अब I hope कि आगे के जितने भी लेक्चर्स देखने के बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कंजर्व्ड रीजन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंजर्व्ड रीजन का मतलब क्या होता है, राइट? सो द पार्ट दैट रिमेन सिमिलर वो ही एक्सेप्ट होता है, दे रिमेन सिमिलर अक्रॉस द स्पीशीज बेसिकली। सो अब क्या करते हैं यहाँ पे, जो ब्लॉसम है वो क्या करता है, एक बार उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो ये सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स है जो वो भी सीक्वेंस अलाइनमेंट में ही ऑब्जर्व होता है, एंड दैट इज डिराइव फ्रॉम ऑब्जर्व सब्स्टिट्यूशंस कंजर्व रीजन्स में, जिनको कि ब्लॉक बोला जाता है ऑफ प्रोटीन फैमिलीज। सो रिफ्लेक्टिंग रियल एवोल्यूशनरी चेंजेस। सो बेसिकली ये क्या देख करते हैं, जो साइंटिस्ट क्या किए, उन्होंने बहुत सारे प्रोटीन्स के सीक्वेंसेस को लिया, उनमें सब में जो पार्ट कंजर्व्ड था, जो पार्ट सब में सिमिलर था, सब प्रोटीन्स में था, उनको देखा। देखने के बाद उन कंजर्व्ड रीजन्स को हम लोग ब्लॉक बोल देते हैं उन प्रोटीन फैमिलीज में, और उनसे ये पता लगाता है कि रियल एवोल्यूशनरी चेंजेस कहाँ कहाँ हुआ है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है पैम एंड ब्लॉसम में। पैम क्या करता है? हमेशा प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्शंस पे बिलीव करता है, बट ब्लॉसम जो है वो रियल ऑब्जर्व डेटा ऑब्जर्व करता है, डेटा कंजर्व रीजन्स को ऑब्जर्व करके तब अपना सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स पर कैलकुलेशंस करते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, दैट इज ब्लॉसम इज बेस्ड ऑन रियल सब्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व्ड इन प्रोटीन्स, जो कि सच्ची में जो सब्स्टिट्यूशंस हुए हैं उनको देख के एवोल्यूशन मतलब ट्रैक, मतलब टाइम पीरियड पे बोल सकते हैं कि हाँ टाइम पीरियड में इन प्रोटीन फैमिलीज़ में ये कंजर्व रीजन्स है, इनमें ये म्यूटेशंस हुए हैं, तो ये ऑब्जर्व डेटा है हमारे पास, ये है, तो इसके रिस्पेक्टिव में वो लोग बताते हैं। सो यहाँ पे टाइप्स में पहले जाते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ब्लॉसम मैट्रिसेस भी होते हैं, 80 होता है, 62 होता है, 45 होता है। सो ब्लॉसम 80, ब्लॉसम 62, ब्लॉसम 45। अब ब्लॉसम 80 का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस, और जितना कम होगा उतना डिस्टेंट हो जाएगा। सो ये हम लोग को टोटली ऑपोजिट दिखेगा ऑफ पैम, राइट? सो ब्लॉसम में क्या हो जाएगा, जितना कम उतना ज़्यादा डिस्टेंस, उतना ज़्यादा जो सीक्वेंस है उतने डिस्टेंट सीक्वेंसेस हैं। सो अब आते हैं हम लोग उनके की डिफरेंसेस पे। जो की डिफरेंसेस हुआ एक बार मैं पढ़ती हूँ, पहले तो फुल फॉर्म हो जाएगा। बेसिस क्या हो जाएगा, पैम का प्रेडिक्शन पे चलता है, ब्लॉसम जो है वो ऑब्जर्व डेटा पे काम करता है। सो डेटा यूजिंग यहाँ पे दे दिया हुआ है, डेटा यूजिंग
क्या होता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सट्रापोलेशन हो रहा है ओवर टाइम। अप्रोच क्या है, अप्रोच इज डेटा एक्सट्रापोलेशन ओवर टाइम, पैम मतलब ये जस्ट प्रेडिक्शन पे ही बिलीव करता है, बट यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, रियल मैथ कर रहे हैं, ब्लॉसम में रियल कैलकुलेशन कर रहा है। अब यहाँ पे हायर पैम वाला कंसेप्ट मैंने टाइप्स में एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पे इट्स लेस एक्यूरेट, ऑफ कोर्स लेस एक्यूरेट है क्योंकि ये ऑब्जर्व्ड डेटा नहीं कर रहा है, ये प्रेडिक्शन कर रहा है, पर ये रिलायबल इज़ मोर, एंड यहाँ पे क्यों यूज़ होता है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। सो बेसिकली जो पैम है इज़ प्रेडिक्टिंग बेस्ड ऑन एवोल्यूशन, बट ब्लॉसम है ये ऑब्जर्वेशन करता है दैट इज़ बेस्ड ऑन सम रियल डेटा, इट इज़ डूइंग सम रियल कैलकुलेशन। पैम इज प्रेडिक्ट्स व्हाट कुड हैपन, मतलब कि ये हो सकता है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी है। मैंने देखा कि टाइम स्केल पे कि ये अमाइनो एसिड चेंज होकर बी हो जाता है, तो मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि यहाँ पे भी ए चेंज होकर बी हो जाएगा, लाइक दैट। लेकिन जो ब्लॉसम है वो बताता है कि यस दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग, बिकॉज वो रियल ऑब्जर्व्ड डेटा पे काम कर रहा है। सो दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट पैम प्रेडिक्ट्स व्हाट कुड हैपन, बट ब्लॉसम इज टेलिंग अस दैट व्हाट एक्चुअली इज़ हैपनिंग। सो आई होप ये लाइन भी क्लियर हो गया होगा। सो अब आता है हम लोगों का डिफरेंसेस हो गया, डेफिनेशंस हो गया, टाइप्स भी हो गया। टाइप्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ पैम एंड ब्लॉसम। सो बोथ पैम एंड ब्लॉसम क्या है, समराइजेशन, दे आर बोथ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेट्रिसेस है। दे गिव द रियलिस्टिक स्कोर्स फॉर अमाइनो एसिड चेंजेस जो चेंज हो रहे हैं उनके लिए। पैम इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी प्रेडिक्शंस, एंड ब्लॉसम किस पे बेस्ड होता है, ब्लॉसम इज बेस्ड ऑन रियल ऑब्जर्व्ड डेटा। सो आई होप ये जो मेट्रिसेस हैं जो कि वाइडली यूज होते हैं कहाँ पे, इन सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल्स में होते हैं, एल्गोरिदम्स में होते हैं, ब्लास्ट में भी हमें दिखेंगे कि पैम 80 यूज़ करना है कि ब्लॉसम करना है, ये चाहता है पूछा। सो ये सब बेसिकली हम लोगों को पैम और ब्लॉसम जो है वो हमें बताता है। सो ये हमें बता रहा है कि ऑल द मिसमैचेस आर नॉट सेम, हम लोग सब मिसमैचेस को एक जैसा नहीं सोच सकते, दे आर डिफरेंट। सो ये था बेसिकली कंसेप्ट ऑफ पैम एंड ब्लॉसम, और ये उनके कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कुछ नहीं बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड क्वेश्चंस जो कि इस सेक्शन से आते हैं। तो ये पैम एंड ब्लॉसम एक शॉर्ट वीडियो पे कवर कर दिया गया है, इतना ही था इसमें, और इनमें कुछ नहीं था टू ऐड करने के लिए। लेकिन जो एपिसोड 6 होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा लोग स्ट्रक्चरल पार्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं, स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स को, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग का बेसिक बायोइन्फॉर्मेटिक्स का फाउंडेशंस तो हो गया, जहाँ पे हम लोग टर्मिनोलॉजीज और ये सब पढ़ रहे थे, तो 6 एपिसोड से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसके पहले जो मुझे बोलना था ये था कि 5 एपिसोड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिनमें एपिसोड 1 से लेके 5 तक बहुत ही क्लियरली फाउंडेशंस को अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये पैम एंड ब्लॉसम का एक एक्सटेंडेड पार्ट है ऑफ एपिसोड 5, जो कि वो भी बता दिया है मैंने, व्हाट इज़ पैम व्हाट इज़ ब्लॉसम का ये पूरा सिनेरियो। जो कि मुझे बोलना था वो था कि आप लोग लाइक करें, कमेंट करें ज़रूर से कि अभी तक जितने भी एपिसोड्स हुए हैं वो कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आएगा कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं। सो कमेंट करके ज़रूर से कमेंट करके बताएं कि हाँ ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अभी तक 5 एपिसोड्स आ चुके हैं और देखा है कि नहीं देखा है, और आगे के लिए एक्साइटेड हैं कि नहीं है। सो इसको कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और एपिसोड 6 जल्दी आएगा चैनल पे जल्दी से, तो उसको फॉलो करने के लिए और बाकी पेज को मेंटेन करने के लिए अच्छे से सब्सक्राइब द चैनल फैतावर्स ज़रूर से। सो इस वीडियो को देखें, समझें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 6, जो कि बहुत ज़्यादा एक न्यू एरिना होने वाला है स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।